मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। भगवान चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानश्री दिगंबर जयंती क्षेत्र जहाँ पर विराजमान है पूजगणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी एवं आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज संघ सहित दोनों संघों के मंगल सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवंतों का अभिषेक एवं महाशांति धारा होती है। उसी क्रम श्रृंखला में अभिषेक प्रारंभ करते हैं। भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्भृत निजरणी यही है। त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभो मन वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए ग्रत तृप्तिकारी संताप दूर कर एकांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तो शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता की किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु से मोक्ष प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्या एकत्रित हुई, क्या छीदो दधी पे हुआ बर्फ समी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करुण वन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णान निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल द्रव्य ब्रह्मसिद्ध कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम धीम धूम नवम राशि आवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिनम महताद्रेण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम तो विवरोतार्यामित मंगलारती ओटणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप सुदूप फुलार्घि के दोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माया। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश
कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर वर्ष मिलाय लीने गंधा मुझे नित्य करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अपसेत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की डोल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हुई, झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद विनाशाय सब छाम डामर विनाश ओम राम दीम रूम राम राष्ट्य नमः। आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन संगपति श्रीमती नामका निकुंज दिव्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन पृथ्वी दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन नंदिनी जैन टी मुरादाबाद सपरिवार से संगपति श्री जिंदास जी जैन श्रीमती मंजू जैन आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूरी भसनापुर श्रीमती आरती जैन प्रसन्नदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगी टुंगी श्री संजय पन्ना लाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन जैन धन प्रमोदनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली से श्री कोमल चंद जैन टिकैत नगर स्वास्थ्य लाभा से परिवार से श्री सुनील जैन सराफ मेरठ निवासी से परिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन आशु जैन रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन श्रीमती सोनी जैन स्वास्थ्य लाभा से परिवार से श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निस्सा श्री दित्या विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री मुकेश जैन धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन मयूर जैन पलक जैन ठेकेदार नासिक श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा आराम शरणा सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा इना माही पुण्याचार्य बीबी रपाव प्रवास मुंबई श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन सोरम वाले पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन शैली जैन रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि प्रणति से परिचित नाम का सौरभ सरदार सेठी कलकत्ता श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा प्रभास धूलियान श्री गंधर्व जैन संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई सपरिवार श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद श्री आस्था जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन दिद्दी जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन अमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बाउली दिल्ली श्री अशोक जैन श्रीमती अलका विरल सोनल जिनेन अदिति जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ सपरिवार श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री चक्रेश कुमार जैन श्री कमलेश जैन स्वास्थ्यलाबाद पांडवनगर दिल्ली श्री सुरेश कुमार मीरा देवी अभिषेक सोनम अंकित संस्कार जैन बेलदा पश्चिम बंगाल
श्री जीवन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, विकास राकेश सलोनी, रुचिका आदि खुशी पांड्या, विकेश ग्वालपाड़ा आसाम। श्रीमती सोमा प्रद्युम्न राहुल गरिमा सार्थक अक्षय जैन, कृष्णानगर दिल्ली। श्री प्रेमचंद सुषमा जैन, सुधीर कुमार, महेश जैन, प्रणीत कुमार, जिया निधि जैन, अशोक बिहार दिल्ली। श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला, विशाल हंसिका, हृदय जैन, प्रीति हस, कीर्ति राहुल पौड़िया, लुनियावास वाले शिलांग। लाडनू निवासी अग्रवाल जैन, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज कुमार, कुमारी परिधि जैन, परिवार बम्बई। श्री प्रमोद जैन, सुनीता जैन, पुत्री शिल्पी के विवाह हेतु मानसरोवर जयपुर राजस्थान। श्री सतीश जैन, सदना स्वास्थ्य लाभास उत्तर प्रदेश। श्रीमती शशि महेश गंगवाल, श्री योग गंगवाल, अजमेर राजस्थान। सौ सुमनबाई, श्रीपाल चंदी, सौ ममता महावीर, सौ रेखा, योगेश महिमा, सिद्धार्थ समृद्धि, अविका बढ़ परिवार, वापी औरंगाबाद। श्री श्याम सुंदर, सती प्रभा राजेश, संजय जैन, नावासी, राजेंद्र प्रसाद, प्रेमलता धनावत, कटक मुंबई। श्री सुमेल मल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता। श्री सुरेश चंद, शकुंतला, जितेंद्र कुमार, सपना संयम, लोहारिया, सौ साक्षी, आलोक बत खंडवा। श्री पदम कुमार सेठी, अभय शिल्पा, अक्षय कनिष्का जैन, निर्णय बिहार नई दिल्ली। श्रीमती भगवती देवी जैन, रतन राजे, राकेश जैन, खार मुंबई। श्री शांतिलाल भगवती देवी जैन, लोलदिया, भिंडर, उदयपुर राजस्थान। गुरु भक्त परिवार, श्री जयेश जोशी, मुंबई। मुनि श्री यतीन सागर महाराज की 116वीं जन्म जयंती पर डॉक्टर इंद्रलाल, प्रेमलता, भास्कर, बिंदु, तन्वी, अलका, अंजय, अंजलि, अगस्त जैन, उदयपुर राजस्थान। श्री सतीश कुमार, अमित कुमार, अतुल कुमार जैन, रामगढ़ मंडी, कोटा राजस्थान। श्रीमती कौशल्या जैन, पनम जैन, दिनेश जैन, चिराग, दीपांग जैन, कोटा राजस्थान। श्रीमती जैनमती जैन के पुत्र श्री विजय कुमार जैन, पत्रकार। श्री इंदु जैन, पूनम जैन, सौरभ जैन, तहसील फतेहपुर उत्तर प्रदेश। श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती मीरा देवी जैन, श्री अमित विनीता जैन, दर्शिल्यन आसाम, होटल वाले, जयपुर राजस्थान। श्री आयुष्मती जी, सावित्री देवी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोरा, लाजवंती, रंजना, प्रीति, मौरी देवी, करुणा, शांता, सुशीला, प्रेमलता, गोरा, मंजू, नब्या, मोनिका जी जैन, रिश्तेदार जैन, मोबाइल वाले, जवाहर नगर, जयपुर राजस्थान। श्री आर के जैन, शशि जैन, आशी जैन, महेश जैन, मुनीर का दिल्ली। श्री मानिकचंद, बिरजी देवी, सुनील राजेश, नल्ली जैन, जयपुर राजस्थान। श्री प्राची जैन, स्वास्थ्यलाबाद, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री प्रफुल्ल जैन, राजिम, रायपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमती प्रमला जैन, अजय जैन, अंशु, सचिन, हर्षिता जैन, मुदी जैन, बादशाहपुर। श्री उदयभान जैन, स्वास्थ्यलाबाद, जयपुर राजस्थान, निवासी परिवार। श्री प्रेमी श्री प्रेमी भगवतीलाल, नीलेश, आरती, सम्यक, तिम्बोडिया परिवार, गोरेगांव, मुंबई, महाराष्ट्र, निवासी परिवार। श्री विजय कुमार जैन, गोधा, जयपुर, स्वास्थ्यलाबाद, अनिल गोधा, बेंगलोर, निवासी परिवार। श्रीमती अर्पणा आनंद जैन, संयम, ऋषभ जैन, जैन पेट्स वाले, मेरठ, उत्तर प्रदेश, परिवार। सभी शांति धारा करने वाले, देखने वाले सपरिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, व्याधि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, चक्रिका दुर्घटना भयम, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम, विद्युत दुर्घटना भयम, भूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत पिशाच वेंटर डाक किन्यानि भयम, सर्वगणानि भयम, व्यापार हानि भयम, सर्वदाज भयम, सर्वचौर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व कृतवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म सामनायक महात्मा विसन्मति वीराट विद्वन्मानाम अलंकृत से महाविष्णु शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्रह्माद्या नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत
ज्ञानस्थली तीर्थ क्षेत्रे विसंवत 2547 में मासोत्तम मासे आसोज मासे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथौ रविवासरे नित्य पूजा अवसरे मनोकामना सिद्धि विधान शुभ अवसरे विधिमान शानदारा देश राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्काश्रावकणाम चतुर्विसंगस्य श्री राहुल जैन भतीजे श्री मिताल जैन उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सपरिवारस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती श्रीकांत शांति ने सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ज्ञानम यशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन को लेन को लेकर लिघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतनाथाय जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपितमाया मत्स्यकतोपरि शांति धाराम करम चतुर्विसंगस्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री राहुल जैन मिताल जैन पारस चैनल सपरिवारस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय, चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की केदोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे दिनात्मा में ओम रीम शांति धारा से कम कुर्मी अर्घम निर्पामी स्वाहा। ओम रीम ऋषभ गिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम रीमाचार शांति सागर स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान बासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपुज भगवान जम्बुदी भसनापुर में विराजमान जन्मभूमि में भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ तीनों 31 फीट की प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम रीम कल्प वृक्ष महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम रीम चक्रवर्ती भरत भगवान जो राजधानी दिल्ली में विराजमान उनके चरणारविंद में एवं ह्रीम में चतुर्विंशति तीर्थंकर विराजमान उनके श्री चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर एवं परंपरा के वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम चारि चंद्रिका भारत गौरव गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। बंदा भी माता जी बन में सभी भक्तों को 2-3 सूचनाएं देना है। सूचना नंबर 1 पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 70वां त्याग दिवस एवं 88वां जन्म जयंती महोत्सव शरद पूर्णिमा के दिन 20 अक्टूबर को धूमधाम से हम और आप सब लोग मिलकर के मनाएंगे। 15 अक्टूबर विजयादशमी के दिन से यानी आसो शुक्ला दशमी से और पूर्णिमा तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन यहाँ पर होगा चक्रवर्ती भरत ज्ञानस्थली तीर्थ क्षेत्र कनाट प्लेस नई दिल्ली में। और 20 अक्टूबर को विनयांजलि सभा अनेक प्रकार के अधिवेशन दिगंबर जयंत लोक संस्थान जैन सभा नई दिल्ली और अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला संगठन भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद और सर्व जातीय सम्मेलन इत्यादि अनेक अधिवेशन इस शुभ अवसर पर राजधानी दिल्ली के अंदर संपन्न किए जाएंगे। और विशेषकर अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नव निर्माण और विकास का भी अधिवेशन यहाँ पर होगा। ये सारे कार्यक्रम 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक राजधानी दिल्ली के अंदर आचार्य अनेकांत सागर महाराज शांति सागर महाराज की परंपरा के पट्टाचार्य एवं गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जो सबसे प्राचीन दीक्षित माता जी उनके सानिध्य में यहाँ पर 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर कर संपन्न किए जाएंगे। जो भी महानुभाव अपनी ओर से एक शास्त्र भेंट करना चाहते हैं छोटी सी राशि हमने रखी है 5100 रुपये अथवा 8800 रुपये 88वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अपना नाम टेलीफोन से लिखवा करके ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और
जिन्हें चरण प्रक्षाल की भावना हो 88,000 रुपये दे करके ये सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। जिन्होंने संपूर्ण देश की यात्रा की है एवं जिन्होंने अनेक तीर्थों की वंदना की है, ऐसे पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के चरण प्रक्षाल का अवसर आपको प्राप्त होगा। और ये सब लाभ आपको यहाँ जैन सभा नई दिल्ली के अंतर्गत चलने वाले भगवान ऋषभदेव, भगवान भरत चक्रवर्ती, भगवान भरत ज्ञानशीली तीर्थ क्षेत्र पर संपन्न होंगे। कल यहाँ पर भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला संगठन का अधिवेशन क्षमावणी का कर्म मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। लगभग 700-800 महिलाएं यहाँ पर पूरे दिल्ली से और बाहर से सम्मिलित हुई और जिसका सीधा प्रसारण लगातार 2 घंटे तक आप सब लोगों ने देखा है। आज तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में भी प्रातः 8 बजे से रथ यात्रा का आयोजन है। वहाँ पर 10 दिन तक दशलक्षण पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय एक कीर्तिमान स्थापित करने वाला जैन समाज का विश्वविद्यालय है, जिसके कुलाधिपति भाई सुरेश चंद्र जी जैन और उनके पुत्र मनीष जैन, उनके पुत्र वधू ऋचा जैन, श्रीमती बीना जैन, सब लोग जुट करके बहुत अच्छा कार्यक्रम दशलक्षण पर्व में करते हैं। 1500-1600 छात्र छात्राएं दिगंबर जैन छात्र छात्राएं वहां पर अध्ययन करती हैं। 16,000 छात्रों में जैन समाज के भी छात्र छात्राएं काफ़ी संख्या में हो गए हैं। सभी लोग दशलक्षण पर्व में पूजन करते हैं, आरती करते हैं, भक्तावर का पाठ करते हैं, प्रवचन करते हैं, भक्ति करते हैं। और उस उपलक्ष्य में दशलक्षण के पश्चात जो रविवार आता है उस दिन यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है। तो आज प्रातः काल वहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाएगी 8 बजे से। तो उसके लिए भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद। और राहुल जैन जो पारस टीवी चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका आज जन्मदिन है। पूज्य माता जी का आशीर्वाद चाहते हैं। पूज्य माता जी उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, हमारी सभी संस्थाओं की ओर से राहुल जैन और मिताज जैन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन और उसके बाद आचार्य श्री का मंगल प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः, ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः, ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः, ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः, ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय, ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय, ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः, ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंजनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री भगवत चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेश्वरे नमः, ओम ह्रीं भरत चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरे नमः, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। आज रविवार है तो उसका जो विधान मनोकामना सिद्धि विधान हस्तिनापुर में कमल मंदिर में हो रहा है। यहाँ भी 7 बजे से शुरू होगा। उसके भगवान का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामिने नमः, ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामी सिद्ध परमेश्वरे नमः। पुनश्च जिस रविवार को मैं जो मंत्रों का उच्चारण कराती हूँ वो जल मंत्रित करने के लिए उच्चारण करती हूँ, तो आप लोग जल मंत्रित कर सकते हैं। जल मंत्रित करेंगे। ओ नमो आमो से पत्ताणम, नमो खेलो से पत्ताणम, नमो जलो से पत्ताणम, नमो विपो से पत्ताणम, नमो सबो से पत्ताणम, इदं जलम अमृतम भवतु स्वाहा। नमो आमो से पत्ताणम, नमो खेलो से पत्ताणम, नमो जलो से पत्ताणम, नमो विपो से पत्ताणम, नमो सबो से पत्ताणम, जलम अमृतम भवतु स्वाहा। नमो आमो से पत्ताणम, नमो खेलो से पत्ताणम, नमो जलो से पत्ताणम, नमो विपो से पत्ताणम, नमो सबो से पत्ताणम, जलम अमृतम भवतु स्वाहा। ये जल मंत्रित का मंत्र हुआ। अब आप सरसों मंत्रित करेंगे। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा, ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा, ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। इसे सरसों मंत्रित करके आप अपने चारों तरफ बिखेरें, जिससे कोरोना वगैरह कोई महामारी आपके घर में आप प्रवेश न करने पावे, सब शांत रहें। इसी भावना के साथ अब हम आपको ले चलेंगे श्री गौतम गणधर वाणी की ओर। सुदम में आओ संतो, हे आओ संतो, मैंने सुना है सदैवासुर मानस से आगस्य कदी कदी चौनो बादम आदि
जो भगवान महावीर गति आगति आदि सबका वर्णन करने वाले हैं, और साक्षात विहार मारे न सबम समम जानता प्रसन्नता जो विहार कर रहे हैं, और सभी वस्त्रादि भगवान महावीर ने बताया है 24 आए तीर्थ अरेसु। तीर्थंकर भगवान 24 होते हैं। उन 24 तीर्थंकरों में हम देख रहे हैं कि भगवान वर्तमान में भगवान महावीर का शासन चल रहा है, और ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक हम आप चर्चा करते हैं। भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत, जो यहाँ सिद्ध परमेश्वरी पद को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे उन सिद्ध परमेश्वरी भरत स्वामी की मूर्ति यहाँ विराजमान है। हम और आप उनका दर्शन भी कर रहे हैं। अभी उनका महाअभिषेक भी होगा, और आपने देखा भी है अभी उनका मस्तकाभिषेक बड़े रूप में, आज रविवार है, बड़े रूप में अभी संपन्न किया जाएगा। पुनश्च मनोकामना सिद्धि कारक विधान भी होगा। उसकी झलकी आपको मध्याह्न में थोड़ी सी दिखाई जाएंगी। अभी मैं आपको ले चल रही हूँ 16 कारण भावनाएं, जिनको भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। वो भावनाएं जो हैं, उनमें मैंने आपको संक्षेप में साहुनम वैयाव्रत वेज्यावत योग युक्तता, साधुओं की वैयावृत्ति करना, यहाँ तक ये सठखंडागम ग्रंथ के अनुसार 10वीं भावना सुनाई है। 11वीं भावना में लिया है सठखंडागम ग्रंथ में श्री भूतबली आचार्य ने अरहंत भक्ति है। अरहंत भक्ति जो घात्या कर्मों का नाश कर चुके हैं, समोसरण में विराजमान हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में त्रिकालिक खिरती है, 4 टाइम खिरती है, पूर्वाह्न मध्याह्न अपराह्न और अर्धरात्रि। पुनश्च मुख्य श्रोता चक्रवर्ती अथवा इंद्र अथवा गणधर देव, इनके प्रश्न से असमय में भी खिर जाती है। ऐसे अनंत परमेश्वरी उनकी भक्ति करना, और इसी में है सम्मिलित सिद्ध भक्ति। सिद्ध भगवान जो चारों अघात्या कर्मों का भी नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी भक्ति भी इसी अरहंत भक्ति में ही सम्मिलित है। वो भावी सिद्ध, सभी अरहंत भावी सिद्ध हैं ही हैं। तो उन अरहंत और सिद्धों की भक्ति करना, ये 11वीं भावना है। उनमें विशेष अनुराग, उनके अनुकूल प्रवृत्ति और उनके द्वारा उपदिष्ट अनुष्ठान के अनुकूल प्रवृत्ति करना, ये भी, और उनका अनुष्ठान का स्पर्श करना आदि अरहंत भक्ति है। 12वीं भावना है बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत भक्ति, बहुश्रुत का अर्थ है द्वादशांग के पारगामी और बहुश्रुत कहलाते हैं। 11 अंग 14 पूर्व के पाठी अथवा संपूर्ण द्वादशांग के पाठी बहुश्रुत कहलाते हैं। उनकी भक्ति करना, उनके द्वारा उपदेश आगम और अर्थ के अनुकूल प्रवृत्ति करना बहुश्रुत भक्ति है। आचार्य ने कहा है कि अथवा तात्कालिक जो श्रुत है उसमें पूर्ण रूप से जो पारंगत है वो भी बहुश्रुत कहलाते हैं। उपाध्याय परमेश्वरी, उनकी भक्ति करना। 13वां है प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति का अर्थ है सिद्धांत या 12 अंगों का नाम प्रवचन है। श्रेष्ठ वचन, प्रकृष्ट वचन प्रवचन कहलाते हैं। वो श्रेष्ठ वचन है, सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि ही श्रेष्ठ वचन है। उनकी दिव्य ध्वनि रूप वाणी वही प्रवचन है। उसकी भक्ति करना यानी निर्वाणी की उपलब्ध आज जो वांग्मय है, जैन शास्त्र है, जैन ग्रंथ हैं, उनकी भक्ति करना, उनको सुरक्षित रखना, उनका प्रकाशन आदि करना, ये बहुश्रुत भक्ति है। ये भक्ति बहुश्रुत के बाद प्रवचन भक्ति, ये प्रवचन भक्ति है। पुनश्च 14वीं भावना है प्रवचन वत्सलता। ये सठखंडागम ग्रंथ के अनुसार मैं आपको भावनाएं सुना रही हूँ। सिद्धांत या 12 अंग का नाम प्रवचन है। उनमें होने वाले, उनके अनुसार प्रवृत्ति करने वाले देशवृत्ति, महावृत्ति और असंयम समय दृष्टि, ये भी शास्त्र में, धवला ग्रंथ में इन्हें भी प्रवचन शब्द से कहा है। यानी 12 अंग में, सिद्धांतों में, जैन आगम में वर्णित
जो चर्या है उसके अनुसार, चरणानियोग के अनुसार देशावृत्ति, महावृत्ति और असंयत समदृष्टि भी प्रवचन कहे जाते हैं। इनमें जो अनुराग है, आकांक्षा है, अथवा ममेदम, जो ये मेरे हैं, इस प्रकार की जो भावना है, इस प्रकार की जो बुद्धि है, उनके प्रति जो ममत्व परिणाम है, ये मेरे हैं ऐसा जो परिणाम है, उसी का नाम है प्रवचन वत्सलता। ये विशेष महत्वपूर्ण है। यानी साधुओं के प्रति ये हमारे हैं, गुरुओं के प्रति हमारे हैं, सहधर्मी, वात्सल्य, असंयम, सम्यक दृष्टि आदि सब बंधु हमारे हैं, ऐसी जो भावना होती देशावृत्ति आदि के प्रति, ये सब प्रवचन वत्सलता है। पांचवी भावना है प्रवचन प्रभावनता। आगम में कथित वर्णन, नाम आगम में जो भी कथित वर्णन है वो सब प्रवचन है। उसकी कीर्ति को विस्तृत करना, फैलाना और उसको वृद्धिंगत करना, ये प्रवचन प्रभावनता है। यथाशक्ति उपदेश के द्वारा, पठन पाठन आदि के द्वारा जैसे तैसे अपने शिष्यों को आगे बढ़ा करके इन्हें प्रवचन आदि में बढ़ाना, प्रवचन प्रभावनता। और 16वीं है अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता। अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता षटखंडाग्रम ग्रंथ में ये 16वीं भावना है, और तत्वार्थ सूत्र के अनुसार ये अभीक्षण ज्ञानोपयोग नाम से चौथी भावना है। आप ध्यान रखें, तत्वार्थ सूत्र में इसे चौथी भावना में लिया है और षटखंडागम ग्रंथ में इसे 16वीं भावना में लिया है। अभीक्षण यानी बार बार, बहुत बार, पुनः पुनः। अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता। ज्ञानोपयोग का अर्थ है भावश्रुत और द्रव्यश्रुत, ये दोनों ज्ञानोपयोग हैं। बार बार जो इनमें भावश्रुत और द्रव्यश्रुत में, दोनों प्रकार के श्रुत में बार बार उपयोग लगाना, बार बार यानी उनका अभ्यास करना, पढ़ना, मनन करना, चिंतन करना, रटना और उसको पढ़ना, पढ़ाना आदि के सब अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता है। इन 16 कारण भावनाओं में सभी भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के लिए बंध के कारण है, और इसमें इन भावनाओं को भाते हुए, इनमें आत्मसात होते हुए, इन रूप से परिणत होते हुए जो भव्यात्मा केवली अध्यास केवली के पाद मूल में अपने उपयोग को स्थिर करते हैं, वही इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने में सक्षम होते हैं। केवली और सत्केवली का पाद मूल भी आवश्यक है, वो बाह्य निमित्त इतना महत्वपूर्ण और उपयोगी है। जिस समय सन 1978 में बहुत अधिक सभी विद्वान, भारत के सब चोटी के विद्वान, मूर्धन विद्वान, चारों तरफ के, पूरे भारतवर्ष के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आदि सब तरफ के विद्वान हस्तिनापुर में एकत्रित किए गए थे। जम्बूद्वीप के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और सिद्धांत षोडशी सभा के माध्यम से, त्रिलोक संस्थान और सिद्धांत षोडशी सभा ने मिलकर जो प्रशिक्षण शिविर रखा था, उसमें जो विद्वान लोग उपस्थित हुए थे, उन सभी विद्वानों में जो चर्चाएं हुई थी धर्म की, और जो उस समय प्रवचन निर्देश का नाम से मैंने छोटी सी पुस्तक तैयार की थी, जिसमें प्रवचन विद्वान हमारे प्रवचन कैसे करें आदि, और कहाँ जाकर किस विषय पर कैसा उपयोगी प्रवचन बोले, जैन में कैसा प्रवचन करें, जैनेतर बंधुओं में कैसा प्रवचन करें, आम सभाओं में, बीच बाजार आदि में, सार्वजनिक सभाओं में जहाँ जैनेतर सभी बंधु हैं, सभी संप्रदाय के लोग हैं, वहाँ कैसे प्रवचन करें आदि, इस पर अत्यधिक रूप से चर्चाएं हुई थी, प्रकाश डाला गया था। तो उस समय मैंने देखा कि विद्वानों को भी ये जो अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता, इस पर बहुत ही चिंतन और मनन करते हुए सभी विद्वानों ने इस विषय को बहुत ही हृदयंगम किया था कि सचमुच में जैन वांग में आज जो उपलब्ध है, हमारे सौभाग्य से, भाग्य से उसका स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। मुख्य रूप से आज 4 अनुयोगों में विभक्त है हमारी भगवंतों की वाणी।
वर्तमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। वर्तमान योग में तीर्थंकर भगवंतों आदि के महापुरुषों के, त्रिशत सलाका पुरुषों के जीवन व्रत। करणान योग में मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक आदि का वर्णन, हम कहाँ हैं भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, और ये छठखंड की व्यवस्था आदि, ये सब जैन भूगोल, इसको अच्छी तरह से हृदयंगम करना आदि, ये करणान योग। चरणान योग में मुनियों के लिए मूलाचार, श्री कुंद स्वामी के द्वारा वर्णित मूलाचार, अनगार धर्मार्थ आदि ग्रंथ, और श्रावकों के लिए वसुनंदी श्रावकाचार, उमा स्वामी श्रावकाचार, रत्नगढ़ श्रावकाचार आदि श्रावकाचारों का अध्ययन, मनन, चिंतन आदि। और द्रव्यान योग में जीव जीव आदि का वर्णन करने वाले, नव तत्वों का, नव पदार्थों का वर्णन करने वाले ऐसे गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि ग्रंथ और समयसार आदि ग्रंथ, ये सब द्रव्यान योग में सम्मिलित हैं, जिनमें नव पदार्थों का विस्तार से वर्णन है इत्यादि रूप से। तो बात यही है कि इन सबको अच्छी तरह समझ करके चारों नियोगों का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करना और उसके अनुरूप ही प्रवचन आदि करना, ये अपने आप में बहुत विशेष है, महत्वपूर्ण है आज। तो इस प्रकार से 12 भावनाएं, 16 कांड भावनाएं तीर्थंकर प्रगति का कारण है। इनमें अगर सभी नहीं भी हुई, लेकिन ये निश्चित है कि दर्शन विशुद्धि भावना अवश्य है, आवश्यक है ही है, यानी सम्यक दृष्टि होना आवश्यक है। तीर्थंकर प्रकृति का पादमूल, तो निमित्त पर इतना उसमें प्रकाश डाला गया था कि निमित्त क्या है, निमित्त की उपादेयता, निमित्त की उपयोगिता पर अत्यधिक प्रकाश डाला गया। बाह्य निमित्त कितना कार्यकारी है। दिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। दिन बिंब के दर्शन से असंख्यातों गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों का नाश होता है, पाप कर्मों का क्षय होता है और पुण्य का संपादन होता है दिन बिंब के दर्शन से। माने आज जैन की पहचान 3 बातों से ही जानी जाती है: देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग और पानी छानकर पीना। इसी से ही हमारे देश में ही नहीं, विदेश में भी जैन पहचाने जाते हैं कि ये जैन है। अगर रात्रि में भोजन नहीं करता तो क्या आप जैन हैं? आप रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, आप जैन हैं। पानी छान कर पीते हैं तो अच्छा, आप जैन हैं। और देव दर्शन करने वाले, ये सब जैन, इनकी बाह्य पहचान आज प्राय इससे विमुख हो रहे हमारे नवयुवक, हमारी अगली पीढ़ी। इसके लिए प्रयास करते ही रहना चाहिए, कुछ भी उनमें संस्कार डालना चाहिए। संस्कार डालना हमारे माता पिता का भी कर्तव्य है, उनके माता पिता का भी कर्तव्य है, गुरुओं का भी कर्तव्य है कि बालकों में, नवयुवकों में और अगली पीढ़ी में संस्कार डाले जाएं। तो बात यही है कि निमित्त बहुत बड़ा उपयोगी है। केवली श्रुत केवली का निमित्त विनय बगैर तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन सकती, छाई सम्यक तो नहीं हो सकता आदि। ये इतने महत्वपूर्ण विषय हैं। आज तीर्थंकर नहीं है, केवली श्रुत केवली नहीं है, तो आज तीर्थंकर प्रकृति का बंध और छाई सम्यक संभव ही नहीं पंचम काल में। लेकिन आज भी 160 जो विदेश क्षेत्र हैं, वहाँ तीर्थंकर केवली, श्रुत केवली आदि विद्यमान हैं। वहाँ तीर्थंकर प्रकृति आदि का बंध करने वाले आज भी होंगे, होते रहेंगे। तो भव्यात्माओं, काल दोष से हम सब भी, आप पंचम काल में जन्मे, फिर भी सम्यक दर्शन सुलभ है। हमने आपने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो समझती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे लिए पंचम काल भी वरदान बन गया। हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, हमारे संसार का अंत हो गया। निश्चित ही 2-4 भावों में, अधिकतम 7-8 भावों में मोक्ष को प्राप्त करेंगे, आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। समय शिखर आदि की यात्राएं की है। तो भव्यात्माओं, चतुर्थ काल में भी कहीं जन्मे होंगे, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं मिला होगा, जब भी आज यहाँ पंचम काल में जन्मे हैं। तो इसलिए हमारे लिए चतुर्थ काल की कोई महत्ता नहीं थी। आज पंचम काल में भी यदि हमने इस कलकाल में भी जैन कुल में जन्म प्राप्त करके, अहिंसा परमो धर्म की शरण प्राप्त करके और भगवान ऋषभदेव के शासन को, भगवान महावीर के शासन को प्राप्त करके और भगवान भरत की छत्रछाया को प्राप्त करके आज तीर्थों की भक्ति करते हुए हम और आप अपने सम्यक दर्शन को
निर्दोष और निष्कलंक बनाते हुए, निसंकित आदि 8 अंगों का पालन करते हुए और ज्ञानाभ्यास करते हुए और शक्ति के अनुसार अनुवृत्ति महावृत्ति बन करके श्रावकों का कर्तव्य, मैं तो कहूँगी अनुवृत्ति अवश्य बने। अनुवृत्ति बनने के बाद निश्चित ही देव पर्याय का, देव आयु का टिकट मिल जाता है। अनुवृत्त महाबदायम न लहाई देवावगम मोत्तुम। अनुवृत्ति महावृत्ति देव आयु को छोड़कर कोई आयु नहीं बन सकती, और कोई आयु बंध गई है देव आयु के सिवाय तो अनुवृत्ति महावृत्ति नहीं बन सकते। यह आगम का अकाट्य नियम है, इस बात को ध्यान में रखें। तो भव्यात्माओं, द्रव्यलिंगी मुनि भी जब तक मुनि वेद नहीं धारण करते तब तक वो स्वर्ग आदि का और गैरवेद आदि को नहीं प्राप्त कर सकते। द्रव्य वेश का इतना महत्व है और द्रव्य लिंग का भी महत्व है, तो हमेशा आप ध्यान में रखें कि बाह्य वेश इसका भी महत्व है, निमित्त का भी अपना महत्व है, और 8 तीर्थ क्षेत्र आदि भी सम्यक दर्शन के लिए कारण है। भगवंतों की भक्ति आदि आज इस रविवार के मंगल अवसर पर मनोकामना सिद्धि विधान हस्तांतरण तो हो रहा है, अभी यहाँ 7 बजे से होगा। आज कुछ कारणवश लेट हुआ है, 7 बजे से शुरू होगा। पहले भगवान भरत का मस्तकाभिषेक होगा, अभिषेक होगा, फिर यहाँ अभी मनोकामना सिद्धि विधान में संपन्न होगा। आप लोग भी अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार अपने अपने मंदिर में मनोकामना सिद्धि विधान आदि करके और भगवंतों की आराधना करते अपने मानव जीवन को सार्थक करें, सफल करें। यही प्रेरणा और सबके लिए पुनः पुनः से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कल यहाँ क्षमावणी पर संपन्न हुआ, महिलाओं ने आकर के और क्षमा याचना के साथ साथ में भी अपने धार्मिक कार्यों के बारे में गतिविधि बताई। सुनकर अच्छा लगा कि हमारी महिलाएं आज भारतवर्ष में सभी क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्रों में सब प्रकार से आगे आकर के और धर्म प्रभावना के कार्यों में हमेशा हमेशा आगे रहती हैं और सभी कार्यों में भाग लेते हुए वो अपने गारहस्थ जीवन को सार्थक कर रही हैं। यह अच्छा लगता है। सभी जगह सभी महिलाओं को इसी प्रकार से आगे रह करके और धर्म कार्यों में और महिला संगठन आदि को बना करके, अखिल भारतीय महिला संगठन आदि से जुड़ करके, महासभा आदि के महिला संगठन से जुड़ करके और अपने यहाँ संगठन मजबूत बना करके महिलाएं भी धर्म प्रभावना के कार्य में आगे बढ़ती रहें। यही प्रेरणा, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत महाराज जी के लिए नमस्ते। नाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा अच्छा हो। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारा बुरा हो। अच्छा और बुरा ये किस निमित्त से होता है? कोई किसी की निंदक होता है या कोई किसी का वंदक होता है? कोई किसी की प्रशंसा करे या कोई किसी की निंदा क्यों करता है? अपने इष्ट का संयोग व्यक्ति को कब होता है और अनिष्ट का वियोग कब होता है? कब जीवन में हमको लाभ की प्राप्ति होती है, कब हमारे जीवन में हानि होती है? कब जीवन में सुख होता है, कब जीवन में दुख होता है? कब साता का उदय आ जाए, कब असाता का उदय आ जाए? कब व्यक्ति का अपना या पराया दोस्त होता है या दुश्मन होता है? या व्यक्ति का कब मान होता है या अपमान होता है? इस सब के लिए हमारे आगम में कथन है, ये जीव का किए हुए कर्म का ही उदय। कर्म क्या है? जीवम परतन्त्यन्ति कुर्वन्ति सा परतन्ति क्रियते वा वै तानि कर्माणि। आत्म परीक्षा जो न्याय का ग्रंथ है, जिसमें धरसेन आचार्य ने कहा है
जो हमारी आत्मा को परतंत्र करे, एक कर्मणि प्रयोग है। और जिसके द्वारा हमारी आत्मा परतंत्र होती है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। इन्हीं के निमित्त से गाड़ी किस निमित्त से चलती है? पेट्रोल के निमित्त से। मोबाइल कब तक चलता है? जब तक उसमें बैलेंस होता है और उसमें चार्जिंग होता है। गैस कब तक जलती है? जब तक सिलेंडर में क्या होता है? गैस होता है। ऐसे ही हम जैसे कर्म का हमारा उदय होता है वैसा ही हमारा जीवन में घटित होता है। लेकिन यह अनेकांतवाद है। स्यादवाद में, जैन धर्म में हर चीज कर्म का उदय नहीं होता है। यदि ऐसा मान लिया जाए हर चीज ही जीव का कर्म का उदय होता है तो फिर जीव का पुरुषार्थ कहाँ जाएगा? फिर आप जो धर्म अनुष्ठान करते हैं, सम्मेद शिखर आदि की यात्रा करते हैं, महामंत्र आदि की साधना करते हैं, जप तप करते हैं, धर्म अनुष्ठान करते हैं, सर्वथा ऐसा नहीं है कि हमारे कर्म का ही फल मिलता है। यदि ऐसा हो जाए तो फिर पुरुषार्थ करना व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। इसलिए हमारा जैन धर्म अनेकांतमय है। कर्म के उदय से भी होता है और हमारे द्वारा करने पर भी होता है। कर्म, इसलिए कर्म क्या है? जैसे दूध और पानी एक साथ मिल जाता है तो इसे हमारे आगम में कहते हैं संश्लेष संबंध। दूध को गर्म कर दिया जाता है, पानी अलग कर दिया जाता है। ऐसे आत्मा अलग है और कर्म अलग है। हमने जैसे कसाय के निमित्त से और योग के निमित्त से जैसे ही हमने परिणाम किए, वैसे कसाय क्या करती है? कर्मों को निमंत्रण देती है। और योग क्या करती है? उसके साथ एक में एक करके उसका हलवा बना देती है। तो ऐसा आत्मा और कर्म का तो संबंध है, लेकिन आत्मा अलग है और कर्म अलग है। जैसे दूध अलग है और पानी अलग है। एक संयोग संबंध भी होता है। जैसे अभी आप लोग यहां पर अभिषेक करने आ जाते हैं, प्रवचन सुनने आ जाते हैं, ये संयोग है। जैसे पक्षी का वृक्ष पर बैठना, पक्षी अलग है और वृक्ष अलग है। ऐसे कर्म, ऐसे अलग अलग संयोग संबंध। परिवार में सब लोग मिल जाते हैं, ये सब संयोग संबंध है। लेकिन आत्मा और कर्म का जो संबंध है वह अलग होता है, वह पृथक होता है। तो इसलिए हमको कर्म कैसे है? तो मूल ये सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य ने कहा है, कर्म की व्याख्या करते हुए, कर्म द्विविधम, कर्म दो प्रकार के हैं, पुण्यम पापम च। अब वो कर्म कैसे हैं? शुभ योग से शुभ कर्म, शुभ परिणाम निवृत्ति योगा शुभा। हम जैसे परिणाम करते हैं, हमारे भाव, देखो भाव, शुभ योग अलग है, शुभ क्रियाएं अलग हैं। शुभ क्रियाएं मिथ्या दृष्टि भी करता है और अन्य लोग भी करते हैं, लेकिन शुभ योग पूर्वक जो क्रियाएं की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? शुभ उपयोग। शुभ उपयोग अलग है, शुभ क्रियाएं अलग हैं। शुभ क्रियाओं से भी पुण्यबंध होता है, लेकिन शुभ उपयोग पूर्वक जो पुण्यबंध होगा वह परंपरा से कर्म निर्जरा का कारण है और संसार से मुक्ति का कारण होता है। देखिए, कर्म से ही, कर्म के द्वारा ही हमारी आजादी होती है और कर्म के द्वारा ही हम परतंत्र होते हैं। स्वतंत्र और परतंत्र ये हमको कर्म ही करते हैं। स्वाधीनता और पराधीनता। स्वतंत्र कौन कौन है जीव संसार में? सिर्फ सिद्ध भगवान, ये स्वतंत्र हो गए हैं। हम लोग संसार में रहते हुए भी कर्मों के अधीन हैं, इसलिए हम लोग पराधीन है, परतंत्र हैं। देखिए, याद रखना, चाहे तीर्थंकर व्यक्ति रहा हो, चाहे एक दिल्ली का एक सामान्य व्यक्ति
रोड पर भीख मांगने वाला हो। कब जीव का पाप कर्म का उदय आ जाए, किस निमित्त से आ जाए, कैसे आ जाए, कोई जानता है? कब जीव का पुण्य कर्म का उदय आ जाए, कब जीव का पुण्य उदय आ जाए, ये कहा नहीं जाता थी। पापोदय और पुण्योदय जीव का कब, कहां, कैसे, कब व्यक्ति की बाईपास सर्जरी हो जाए, कब बीपी हाई हो जाए, कब उसकी शुगर बढ़ जाए, कब बीपी डाउन हो जाए, कोई जानता है क्या? इसलिए कर्मों का उदय कब आता है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम अच्छे कर्म करें और अच्छे हम भाव करते रहें तो पाप भी हमारा पुण्य में बदल जाएगा। असाता वेदनी कर्म भी हमारा साता वेदनी में हो जाता है। आज भी इस पंचम काल में भगवान की भक्ति से, गुरु की भक्ति से, गुरु के आशीर्वाद से, धर्म अनुष्ठान करने आदि क्रियाओं से आज भी जीव के मनोरथ पूर्ण होते हैं। आज भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु का बच जाते हैं। ऐसे आगम में एक नहीं अनेक उदाहरण है। इसलिए जरूर जिनको पापों से बचना हो उनको अपने जीवन में पुण्य को जरूर करना चाहिए। ये पुण्य ही हमारे जीवन में, देखो पुण्य, शुभ कर्म भी दो प्रकार के हैं, एक अशुभ कर्म और एक शुभ कर्म। पहले अशुभ कर्म है मिथ्या दृष्टि के लिए, बहिरात्मा के लिए, प्रदर्शन करने वाले के लिए, ढोंगी के लिए। और शुभ कर्म कौन है? सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान से शुभ कर्म, शुभ योग हो जाता है। अब उसमें एक और भेद कर दिया है, शुद्ध उपयोग, शुभ भाव। शुभ भाव जो होते हैं वह भगवान के होते हैं। देखो हमारे उसके पहले शुभ भाव के पहले हमारा वीडियो ये बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि इस पंचम काल में किसी को शुभ योग होता नहीं है, शुद्ध उपयोग होता ही नहीं है। तो अपन सबको क्या करना है? शुभ उपयोग करके ही पुण्य बंद करो और पापों की निर्जरा करो। बोलो आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज की।